नेक्स्ट हम देखेंगे स्कैनिंग डिवाइसेस। अब स्कैनिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इसके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बारकोड रीडर। अब बारकोड रीडर को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि बारकोड्स बेसिकली होती क्या हैं, यानी बारकोड्स हैं क्या। जैसे कि आपको यहाँ पे इस एनिमेशन में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये लाइन जो वर्टिकली अरेंज्ड है, ब्लैक कलर में ये जो लाइंस है वर्टिकली अरेंज्ड है, ये क्या कहलाती हैं, बारकोड्स कहलाती हैं। अब ये जो लाइंस हैं ये क्या होती हैं, डिफरेंट साइज़ में होती हैं, लाइक कुछ थिक होती हैं, कुछ थिन होती हैं, और इनके दरमियान में क्या होती है, स्पेस होती है। ठीक है। अब ये बारकोड्स जो हैं ये क्या होती हैं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि इस तरह की क्या होती हैं, लाइंस लगी हुई होती हैं। अब ये लाइंस जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बारकोड। अब बारकोड रीडर क्या है, ये जैसे कि आपको हैंड में दिखाई दे रही है एक डिवाइस, ये क्या है, बारकोड रीडर है, जो क्या करती है, इन लाइंस को यानी इन बारकोड्स को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है। ये जो लाइंस है, अब ये लाइंस बेसिकली किस मकसद के लिए बनाई गई होती हैं, इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो आप परचेज़ कर रहे हैं उनकी क्या है, उसकी सारी की सारी डिटेल होती है। ठीक है। उसका नेम होता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसकी मैन्युफैक्चर डेट होती है, और उसकी प्राइस वगैरह सारा कुछ क्या होता है, उसकी सारी डिटेल जो है ये लाइंस के थ्रू क्या की जा सकती है, रीड की जा सकती है। अब रीड किसके ज़रिए की जाती है, बारकोड रीडर के ज़रिए। ठीक है, बारकोड रीडर। अब अगर आप मॉल्स वगैरह में जाएं तो आप लोग देखते हैं कि मॉल्स में जब आप जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट वगैरह ले रहे हैं, जो भी चीज़ें आप परचेज़ करेंगे, जब आप काउंटर पर जाके उसकी पेमेंट करेंगे तो वो क्या करते हैं, काउंटर पर जो भी खड़ा होता है वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को लेके ये जो लाइंस होती हैं जहाँ पे बारकोड्स बनी हुई हैं उनको एक डिवाइस के सामने करते हैं जो डेस्कटॉप पे पड़ा होता है। ठीक है। अब वो क्या करता है, बारकोड के जब सामने करते हैं तो ये बारकोड क्या करता है, सारी की सारी डिटेल जो है वो कंप्यूटर के ऊपर प्रोवाइड कर देता है अबाउट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, लाइक आपने टूथपेस्ट जो ली है, लाइक आप टूथपेस्ट ले रहे हैं, अब आपने ये ली, इसके ऊपर क्या होंगी, बारकोड्स होंगी। अब वो क्या करते हैं, इसको सामने जब करेंगे सारी की सारी टूथपेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। फिर उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेसिंग करते हैं, लाइक जो कस्टमर को उन्होंने रिसिप्ट बना के देनी है वो उसके अकॉर्डिंगली बना के देते हैं। अब हम देखेंगे बारकोड आर द वर्टिकल जेब्रा स्ट्रिप्स मार्क्स वी फाउंड और मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स जितने भी अवेलेबल होते हैं अब वो सारे के सारे किसके मतलब उनके ऊपर क्या होती है, ये बारकोड्स बनी हुई होती हैं। इसके ज़रिए क्या किया जाता है, इनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है थ्रू बारकोड रीडर। अब दिस बारकोड सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ये जो बारकोड्स हैं वो टू टाइप के हैं, जो ज़्यादा इन हैं वो कौन से हैं, यूपीसी एंड सेकेंड वन ISBN। ISBN। अब यूपीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और ISB स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। अब यहाँ भी जैसे आपको मतलब यहाँ पे मतलब इसकी फुल फॉर्म में ये है कि ये क्या होता है, बुक नंबर होता है। अब जो यूपीसी जो कोड होता है वो क्या होता है, ये प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है, डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट आप जाके शॉप से परचेज करते हैं उनके ऊपर क्या होता है, यूपीसी नंबर होता है। आपने देखा होगा कि बुक्स के ऊपर भी क्या होती है, इसी तरह के बारकोड्स बनी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ISBN। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो क्या करता है, बुक से रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दीज आर रीड बाय बारकोड रीडर इन। अब ये जो लाइन्स है इनको किसके जरिए रीड किया जाता है, बारकोड रीडर के जरिए रीड किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर दैट ट्रांसलेट द बारकोड सिंबल्स इनटू डिजिटल कोड। अब ये क्या करते हैं, ये बारकोड मतलब जो बारकोड रीडर इसको रीड करता है वो क्या करता है, इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, यानी एक डिजिटल कोड में कन्वर्ट करता है, विच इज़ देन फेड टू द कंप्यूटर, जो क्या होती है, कंप्यूटर में फीड की जाती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी फिर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग जो भी उन्होंने अप्लाई करनी है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लाइक उन्होंने कोई भी बिल लिस्ट वगैरह बनानी है तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी उन्होंने उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है उसके ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जो बारकोड रीडर जो है ये क्या है, डेवलप किए थे किसने, 1948 में डेवलप किए थे बर्नार्ड सिल्वर और जोसेफ वुडलैंड ने।
अब इसको किसने बनाया था? बर्नार्ड सिल्वर ने एंड जोसेफ वुडलैंड ने कब बनाया था? 1948 में इसको क्या किया था? डेवलप किया था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे MICR। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ये किस लिए यूज़ होता है MICR? इसको यूज़ किया जाता है कोई भी लाइक मैग्नेटिक इंक से जो भी करेक्टर्स राइट किए गए उनको रीड करने के लिए क्या किया जाता है? MICR को यूज़ किया जाता है। लाइक अगर आपने देखा होगा बैंक चेक्स वगैरह हैं, जैसे उनके लास्ट पे, बैंक चेक के लास्ट पे क्या होती है? एक नंबर दिए होते हैं, लाइन बनी होती है जिसके ऊपर क्या होती है? डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये वाले नंबर्स जो हैं ये किस चीज़ के साथ बने होते हैं? मैग्नेटिक इंक से, यानी ये मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटिक इंक से इसको बनाने का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि ये क्या, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, जब इसको रीड करेगा तो वो मैग्नेटिक इंक से राइट किए हुए नंबर्स को जस्ट क्या करेगा? रीड करेगा, अदरवाइज किसी नंबर को वो क्या करेगा? रीड नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या होती है? इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है सारी की सारी, जो भी जिस कस्टमर का भी बैंक चेक है वो, ठीक है, यानी जिसमें चेक नंबर होता है, MICR कोड वगैरह, ये जैसे आपको मतलब ये दिख रहे हैं, तो ये क्या होता है? सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है? इसके ऊपर अवेलेबल होती है। जब इसको रीडर के ज़रिए रीड किया जाता है, यानी MICR के ज़रिए इसको रीड किया जाता है, इस मशीन के अंदर एंटर किया जाता है, तो ये क्या करता है? सारी की सारी उससे रेलिवेंट डिटेल जो है वो कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले कर देता है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर उसके ऊपर क्या होती है? नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो अप्लाई की जाती है, ठीक है। इट इज़ मेथड ऑफ मशीन रीडिंग करेक्टर मेड ऑफ मैग्नेटाइज पार्टिकल्स, यानी ये किस चीज़ के साथ बने होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, ये मैग्नेटिक इंक के साथ बने होते हैं। सिंपली अगर हम देखें, इसका डुप्लीकेट भी बनाया जा सकता है, तो यानी फेक कोई जो है ये चेक बनाया जाए तो उसका प्रिंट लिया जाएगा। जब उसका प्रिंट लिया जाएगा तो वो क्या होता है? प्रिंट मैग्नेटाइज इंक का नहीं होता, ठीक है, उसको मैग्नेटिक इंक का नहीं वो बना हुआ होता। जब उसको ये MICR रीडर के अंदर एंटर किया जाता है तो वो क्या करता है? कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करता, क्योंकि वो जो नंबर हैं ये क्या होते हैं? प्रिंटेड होते हैं, वो मैग्नेटाइजिंग के नहीं बने हुए थे, जिससे साफ पता चल जाता है कि ये क्या है? फेक है या क्या है? ओरिजिनल चेक है, ठीक है। MICR कैरेक्टर विच आर प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज इंक आर रीड बाय MICR इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग अ डिजिटल सिग्नल विच गोज टू द कंप्यूटर एज अ डाटा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब क्या करता है ये रीडर? इसको रीड करने के बाद डिजिटल फॉर्मेट में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है, और कंप्यूटर फिर उसके ऊपर जो भी नेक्स्ट फर्दर किसी ने भी जो है प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? प्रोसेसिंग अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है OMR। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। अब इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? ये जो है लाइक आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के टेस्ट दिए होंगे, आप क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के टेस्ट देते हैं, जिसमें NTS वगैरह है, या फिर SAT का टेस्ट है, या फिर आप ECAT का टेस्ट दे रहे हैं, MCAT का टेस्ट दे रहे हैं, यानी जिसमें क्या होती है? MCQs टाइप क्या होते हैं? टेस्ट होता है, जिसमें आपने क्या करने होते हैं? MCQ सारे के सारे फिल करने होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा आपके सामने क्या होती है? एक शीट आती है लाइक दिस, उसके ऊपर क्या होते हैं? डिफरेंट बबल्स बने होते हैं, ठीक है। सर्कल में क्या होते हैं? ये बबल्स बने होते हैं, जिसको आपने क्या करना होता है? फिल करना होता है। लाइक अगर आपका A ऑप्शन है, B, C और D, अगर इसका D ऑप्शन है तो आप क्या करते हैं? D वाले सर्कल को यानी बबल को क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो भी MCQs वाले ये जो पोर्शन है, इसको जब रीड किया जाता है उसको किसके ज़रिए किया जाता है? OMR के ज़रिए रीड किया जाता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। आपने देखा होगा कि आप लोगों का टेस्ट होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है? उसका रिजल्ट बिल्कुल प्रिपेयर होता है। वो किस तरह से प्रिपेयर होता है? मतलब एक दिन में तो इतने टेस्ट वगैरह चेक नहीं हो सकते, वो भी इतना डीपली, मतलब छोटे छोटे से जैसे बबल्स बने होते हैं, तो उनको इतनी ईजिली क्या है? चेक नहीं किया जा सकता। तो उनको किस चीज़ के ज़रिए चेक किया जाता है? उनको किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, यानी इस डिवाइस के ज़रिए, जिसमें क्या किया जाता है? इन पेजेस को एंटर किया जाता है। जब एंटर किया जाता है तो वो क्या करता है? जो भी टिक और क्रॉस करके उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट क्या है? सामने डिस्प्ले कर देते हैं, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं? बहुत जल्द अपना रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसको और हम क्या कहते हैं? मार्क सेंसिंग डिवाइस। इसका दूसरा नेम क्या है? मार्क सेंसिंग डिवाइस। ऑप्टिकल रिकग्निशन सिस्टम यूज अ लाइट बीम टू स्कैन इनपुट डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल डिजिटल सिग्नल विच आर देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अच्छा, अब ये क्या करता है? जब इसके अंदर इसके अंदर बीम लाइट होती है, जब इसको इसके अंदर एंटर किया जाता है तो वो बीम लाइट जो होती है, लाइट जो उसके ऊपर पड़ रही है, वो क्या करती है? उसको स्कैन कर देती है। जो भी आपका पेज है, जो भी आपने एंटर किया, उसको स्कैन करने के बाद क्या करती है? आपके सामने रिजल्ट प्रोवाइड कर देती है। अब द एग्जाम्पल्स ऑफ OMR टेक्नोलॉजी यूज टू रीड। अब किस किस को ये रीड कर सकता है? SAT टेस्ट जैसे है, GRE टेस्ट होता है, या कोई भी आपका NTS है, ECAT है, MCAT है, जितने भी जो MCQs टाइप आपके टेस्ट होते हैं,
जो जो भी हो रहे हैं, ठीक है, वो किसके ज़रिए रीड किए जाते हैं, OMR के ज़रिए रीड किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अब इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने सिंपली, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप लोग सिंपल कोई भी आपका बुक का पेज है, ठीक है, उसको आप स्कैन कर रहे हैं, लाइक ये आपका बुक का पेज है, ठीक है, इसको आपने स्कैन करना है और इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप अपने मोबाइल में ऐप, डिफरेंट जो ऐप्स हैं उनको यूज़ करके क्या करते हैं, लाइक OCR जो ऐप्स हैं उनको यूज़ करते हैं, आप उसकी पिक लेते हैं, पिक लेने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब OCR बेसिकली करता क्या है, आपके जो हार्ड कॉपी वाला टेक्स्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल में, लाइक उसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अब उसमें क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, उसमें क्या हो सकती हैं, हैंड रिटन आपका मटेरियल हो सकता है। अब ये जो भी चीज़ है इसकी आप क्या कर सकते हैं, पिक लेके इसको OCR के ज़रिए स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने कोई भी अगर उसके अंदर चेंजिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। इट रीड प्रिंटेड कैरेक्टर्स, यानी ये क्या करता है, प्रिंटेड कैरेक्टर्स को रीड करता है इन पर्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट दैम इनटू अ डिजिटल कोड, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक है, पिक को क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। मोस्ट OCR डिवाइसेस यूज अ स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर टू रीड कैरेक्टर्स। अब जैसे हम लोगों ने पीछे डिवाइसेस पढ़ी हैं उनमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, लाइक 0 1 के फॉर्मेट में नंबर होते हैं, उनको क्या करता है, रीड। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के सिंबल्स वगैरह को ये रीड कर सकता है, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स वगैरह को रीड कर सकता है, डिफरेंट मतलब अल्फ़ाबेट लेटर्स को क्या कर सकता है, ये रीड कर सकता है। तो इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है, लाइक सिंबल, कैरेक्टर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह, हैंड रिटन आपका मटीरियल जो है वो सारे का सारा क्या कर सकता है, ये रीड करते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल्स आर सम यूटिलिटी बिल्स एंड प्राइस टैग, मतलब इसकी एग्जांपल क्या है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं या प्राइस टैग वगैरह, इसकी अगर आपने स्कैनिंग करनी है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो आ चुकी हैं, आपको मोबाइल में क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल चीज़ है। लाइक आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप क्या करना चाह रहे हैं, कोई भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं जो आपका प्रिंटेड फॉर्मेट में है, तो बजाय आपको उसको दोबारा सारे का सारा टेक्स्ट बनाएं, उसको प्रिंट करें, ये सारा कुछ करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, उसको सिंपली उसकी पिक लेंगे, पिक लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जहाँ जहाँ आपको लग रहा है चेंजिंग करनी है उसको चेंजिंग करके आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम क्या है, सेव हो रहा है, कास्ट जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब कम हो गई है इससे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कौन सी डिवाइस है हमारे पास, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्रिप, जैसे आपको ये स्ट्रिप वर्ड से ही पता चलेगा क्या होती है, इसके ऊपर स्ट्रिप बनी होती है, लाइक ये जैसे बनी हुई है, ये क्या है, डिफरेंट कलर्स में होती है, यानी ये ब्लैक में भी हो सकती है, ग्रे में हो सकती है, वाइट में हो सकती है, ये डिफरेंट टाइप के क्या होती है, कलर में होती है। अब ये जो स्ट्रिप है ये क्या होती है, मैग्नेटाइज होती है, यानी मैग्नेटिक मटीरियल से क्या होती है, ये बनी हुई होती है। अब इसके अंदर क्या होती है, जैसे डेबिट कार्ड वगैरह है आपका, उसके ऊपर ये क्या बनी होती है, स्ट्रिप बनी होती है। सिंपली इसका वर्क क्या है, इसके अंदर सारी की सारी आपकी डिटेल जो है वो सेव होती है, लाइक किसी जो भी इसका ओनर है उसका नेम, उसके ID कार्ड वगैरह, उसके बाद उसका ये अकाउंट नंबर, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सेव होती है। जैसे आप अगर डेबिट कार्ड की सिंपल एग्जांपल है, क्रेडिट कार्ड वगैरह की, आप जब उसको ATM के अंदर एंटर करते हैं, सिंपली जब आप एंटर कर रहे होते हैं तो सामने आपका क्या आ जाता है, वो कहते हैं वेलकम टू, नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेम राइट किया होता है। जैसे अली अगर है, अली ने अपना वो एंटर किया है, कार्ड जो है ATM मशीन में एंटर किया है, तो वो कहते हैं वेलकम टू अली, ठीक है। तो ये नेम किस तरह से सामने आता है, ये जो स्ट्रिप लगी होती है, जब इसको ATM मशीन के अंदर एंटर किया जाता है तो वहाँ पे वो डिवाइस क्या करती है, यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर जो है वो क्या करता है, इसके ऊपर से सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता है, रीड करने के बाद वो सामने क्या करते हैं, उसका नेम डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा वर्क जो है इस तरह से हो रहा होता है। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। अब इसकी बैक पे क्या होता है, ये जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये स्ट्रिप है, इसके ऊपर क्या होता है, सारे के सारा मैग्नेटिकली डाटा जो है वो इनकोड हुआ होता है। दे आर यूज फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग के दौरान आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है।
इन द स्टोर में यूज़ किया जाता है। एट पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक प्लेसेस पे कहीं भी आपने इसको यूज़ करना है, आपको जहाँ पे अपनी आइडेंटिफिकेशन करवानी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके पास अगर जैसे सिंपली आप कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे आईडी कार्ड आपका चेक किया जाता है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, आपका ये वाला कार्ड जो है वो क्या कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपको मतलब उनको आइडेंटिफिकेशन सारी आपकी मिल जाएगी। लाइक आपका आईडी कार्ड वगैरह नहीं है तो आप इस कार्ड के ज़रिए भी अपनी आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं। इट स्टोर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कार्ड ओनर, यानी ये जो भी कार्ड ओनर है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, पर्सनल, इसके ऊपर सेव होती है। इट कैन बी यूज टू एक्सेस सिक्योर इन्फॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट डिटेल, मतलब ये जो जैसे कार्ड है आपका बैंक का कार्ड है तो इसमें क्या होती है, सारी की सारी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो क्या होती है, इसमें मौजूद होती है। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड्स। अब स्मार्ट कार्ड्स क्या है, स्मार्ट कार्ड में भी बेसिकली ये कार्ड्स ही होते हैं आपके, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह है, डेबिट कार्ड वगैरह है, ये सारे ये क्या है, स्मार्ट कार्ड ही हैं। ठीक है, इसमें अब बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया है, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला है वो भी क्या है, एक कार्ड है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रिप बनी होती है, ठीक है, जो मैग्नेटाइज होती है, जिसके ज़रिए क्या किया जाती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल अगर इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो वो क्या होती है, उस स्ट्रिप के ज़रिए रीड होती है। ठीक है, जिसको आप रीडर के अंदर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन रीड करके डिस्प्ले कर देगा। अब जो स्मार्ट कार्ड है उसमें क्या होता है, उसमें एक चिप लगी होती है। क्या होती है, एक चिप लगी होती है। जो चिप क्या करती है, ये एक प्रोसेसिंग चिप है, यानी ये प्रोसेसर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे हम बोलते हैं, ये प्रोसेसर होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जैसे हमने मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले का पढ़ा है उसकी निस्बत ये क्या होते हैं, ज़्यादा सिक्योर होते हैं। किस तरह से सिक्योर होते हैं, लाइक आप अपना एटीएम कार्ड वगैरह जैसे आप एंटर करते हैं एटीएम मशीन में, तो वो क्या करता है, इस चिप के ज़रिए, उसकी भी एक डायरेक्शन होती है, जैसे कार्ड को आप किसी भी डायरेक्शन में एंटर नहीं कर सकते, आपने क्या करना होता है, इस चिप को ऊपर रख के फिर क्या करना होता है, एंटर करना होता है। अब इस चिप के ज़रिए जो भी रीडर उधर लगा हुआ है वो क्या करेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रीड करेगा। ठीक है, रीड करने के बाद आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन करने के बाद वो क्या कर देता है, उसका कोड चेंज कर देता है। यानी हर ट्रांजैक्शन पे आपका कोड जो है वो बैक हैंड पे जो भी कोड यूज़ हो रहा होता है, एक तो आपको स्पिन होती है, एक कोड है जो आपका यानी आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, उसको हर दफ़ा क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जो हैकर वगैरह है वो आपकी इस इंफॉर्मेशन को हैक नहीं कर सकता, आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। अ स्मार्ट कार्ड इज़ सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड के या एटीएम कार्ड की तरह सिमिलर होता है, जैसे ये मैंने आपको अभी बताया है। इट कंटेन्स थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप, जैसे ये क्या होती है, ये मेमोरी चिप है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। दैट इज़ इम्बेडेड इन द कार्ड, जो कार्ड के अंदर क्या होती है, इम्बेड होती है। ठीक है, द कार्ड इज़ इंसर्टेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड कार्ड रीडर। जब मतलब जैसे मशीन एटीएम मशीन का आपको मैंने बताया है, जिसमें क्या किया जाता है, कार्ड को एंटर किया जाता है, जो क्या करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करता है। द कार्ड रीडर कैन रीड एंड अपडेट इट्स कंटेंट। ठीक है, मोबाइल जैसे मोबाइल सिम है वो भी क्या है, एक एग्जांपल है इसकी, एटीएम कार्ड वगैरह है वो एग्जांपल है। अब मोबाइल सिम में क्या होता है, आप मोबाइल सिम को जब अपने मोबाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रीडर एक लगा होता है। ठीक है, जो क्या करता है, आप सिम को उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, एंटर करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जहाँ पे रीडर लगा हुआ है वहाँ पे आपकी क्या है, ये चिप आए। ठीक है, जो क्या करता है, आपकी सारी की सारी सिम की इन्फॉर्मेशन को रीड करता है, लाइक ये किस जो है नेटवर्क की सिम है, इसमें कौन कौन से नंबर्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी रीडिंग करने के बाद आपको फर्दर प्रोसेसिंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है इससे रेलिवेंट। और अब ये क्या है, सिम कार्ड एंड एटीएम कार्ड वगैरह के किसकी एग्जाम्पल है, स्मार्ट कार्ड के अंदर एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्स मशीन। अगर फैक्स मशीन की हम फुल फॉर्म देखें तो ये क्या होता है, फैक्सीमाइल। क्या होती है, फैक्सीमाइल। ठीक है, अब फैक्स मशीन बेसिकली किस लिए यूज़ होती है, ये क्या फैक्स करने के लिए, कोई भी फैक्स कर रहे हैं आप उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब ये पहले ज़माने में ज़्यादा यूज़ होती थी, अब इसका यूज़ जो है अब तो लाइक ईमेल के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए क्या किया जाता है, कोई भी आईडी के ज़रिए क्या कर दी जाती है, ईमेल वगैरह कर दी जाती है। जो पहले था वो क्या होती थी, फैक्स मशीन्स यूज़ होती थी, जो क्या करती थी, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने सेंड करना है तो आप क्या करते थे, प्रिंटेड फॉर्म में आपका डॉक्यूमेंट है तो उसको आप क्या करते थे, जैसे ये आपको एनिमेशन में दिख रहा है, वो क्या करते थे, आप यहाँ पे एंटर करते थे। अब ये क्या करता था, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता था, डिजिटल फॉर्म में क्या करता था, कन्वर्ट करता था। उसके बाद ये क्या कर देता था, उसको ट्रांसमिट कर देता था। अब ट्रांसमिट किसके ज़रिए होती थी, ये टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए। कहाँ किसके ज़रिए होती थी, टेलीफोन लाइन्स के ज़रिए। लाइक ये क्या था, एक ट्रांसमिशन मीडिया था जिसके ज़रिए क्या होती थी, ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया।
जिसके ज़रिए क्या था, डाटा आपका ट्रैवल करता था, यानी एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स। फिर जो नेक्स्ट फैक्स मशीन मतलब जो रिसीवर एंड पे लगी हुई है, ठीक है, वो फैक्स मशीन क्या करती थी, इसी डाटा को लेके लाइक इसके पास डिजिटल फॉर्मेट में उसको फिर क्या करती थी, प्रिंट निकाल के यूज़र को प्रोवाइड कर देती थी, ठीक है। तो फैक्स मशीन का बेसिकली काम ये है। अब फैक्स मशीन ट्रांसमिशन मशीन स्कैन एन इमेज एंड सेंड इट एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर द टेलीफोन लाइन्स, यानी ये क्या करती है, टेलीफोन लाइन्स के ऊपर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डाटा को क्या करती थी, सेंड करती है, ठीक है, टू आ रिसीविंग फैक्स मशीन, ठीक है, जो रिसीविंग फैक्स मशीन की तरफ ये यहाँ पे अब डाटा किसकी फॉर्मेट में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मूव कर रहा है, और मूव किस चीज़ के ऊपर से कर रहा है, टेलीफोन लाइन्स के जरिए मूव कर रहा है, ठीक है, विच रिक्रिएट द इमेज ऑन द पेपर। अब ये जो नेक्स्ट रिसीविंग एंड पे जो फैक्स मशीन लगी है, ये क्या करेगी, उसी डिजिटल वाले डाटा को क्या करेगी, नेक्स्ट रिक्रिएट करेगी, यानी सेंड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो उसको क्या करेगी, प्रिंट कर देगी पेपर के ऊपर, और वहाँ पे रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है, ठीक है। अब फैक्स मशीन की 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज डेडिकेटेड फैक्स मशीन एंड सेकंड वन इज फैक्स मोडेम, ठीक है। अब जो डेडिकेटेड फैक्स मशीन है उसका काम बेसिकली क्या है, इट इज़ अ नॉर्मल फैक्स मशीन, यानी जो हम फैक्स नॉर्मली मशीन यूज़ कर रहे हैं वो क्या होती है, डेडिकेटेड फैक्स मशीन होती है। इट कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टू एन अदर फैक्स मशीन, इट कैन आल्सो रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन अदर। अब इसका बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो ये क्या करती है, फैक्स मशीन टू फैक्स मशीन क्या करती है, डाटा को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। ये क्या है, टेलीफोन लाइंस। अब क्या कर सकती है, अब ये डाटा को ये ये फैक्स मशीन है, ये क्या करेगी, डाटा को सेंड भी कर सकती है, उसके बाद इसको रिसीव भी कर सकती है, कहीं और किसी फैक्स मशीन से इसके पास डाटा आ रहा है तो उसको रिसीव भी कर सकती है। इसमें बेसिकली जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो किस तरह से हो रही होती है, फैक्स मशीन टू फैक्स मशीन हो रही होती है, यानी ये डाटा फैक्स मशीन को ही सेंड करेगी और फैक्स मशीन से ही क्या करेगी, रिसीव करेगी। जबकि फैक्स मोडेम जो है वो क्या होता है, इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, CPU जो है आपका, CPU के अंदर क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पे क्या होती है, फैक्स मशीन फैक्सिंग का जो काम हो रहा होता है वो वहाँ पे इंसर्ट होती है, ठीक है। इट कैन सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन टू, ये क्या कर सकती है, इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है, टू एंड फ्रॉम एन अदर कंप्यूटर। इट कैन आल्सो सेंड इन्फॉर्मेशन टू। अच्छा, अब इसका बेसिकली क्या डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको डेडिकेटेड फैक्स मशीन का बताया, ये क्या करती है, फैक्स मशीन टू फैक्स मशीन ही ट्रांसमिशन करती है, ठीक है, डाटा सेंड करती है, ये रिसीव करती है। जबकि फैक्स मोडेम में क्या होता है, ये क्या करती है, फैक्स मशीन टू कंप्यूटर, ठीक है, ये क्या कर सकती है, डाटा को सेंड कर सकती है, यानी फैक्स मशीन से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा सेंड कर सकते हैं, या कंप्यूटर से फैक्स मशीन में भी क्या कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं। फैक्स मोडेम का बेसिकली पर्पज़ क्या है, ये कि ये क्या करती है, ये इस टाइप में क्या होता है कि फैक्स मशीन से हम कंप्यूटर में भी डाटा सेंड कर सकते हैं, और कंप्यूटर से डाटा जो है वो फैक्स मशीन में भी आ सकते हैं। और जबकि इसमें क्या था, फैक्स मशीन टू फैक्स मशीन ही क्या होता है, डाटा सेंड होता है। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने स्कैनिंग डिवाइसेस कौन कौन सी डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन हमने की थी बारकोड रीडर डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक एंड करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस में हमने कौन कौन सी डिस्कस किए हैं, MICR, OCR, उसके बाद OMR, मैग्नेटिक स्ट्रिप, उसके बाद हम लोगों ने स्मार्ट कार्ड एंड फैक्स मशीन को क्या किया है, इसमें डिस्कस किया है।